সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा, वोट नहीं तो काम भी नहीं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का वह नारा सबका साथ सबका विकास आजकल उनकी पार्टी वालों के गले नहीं उतर रहा है? जरूर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश में कोने कोने से लेकर के कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब लोग जो पहले उनके नारे के साथ थे कहीं न कहीं उससे अलग हट करके अपनी राय रख रहे हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो कि वहाँ के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास वाला नारा अब नहीं चलेगा, जिसका साथ उसी का विकास। और उन्होंने यहाँ तक खुल के कहा कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवादी मुसलमान कोई होता नहीं है। शायद उनकी खींच इस बात को लेकर के थी कि उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन उनको एक भी मुस्लिम वोट मिला नहीं। সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। और मैं ये कहानी जो आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें एक व्यक्ति था जो भगवान से तपस्या करने के बाद उनसे कुछ वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो आपके पास होगा वो आपके प्रतिद्वंदी के पास डबल हो जाए। और जब वो अपने लिए एक घर मांगा तो उसके विरोधी के पास 2 घर हो गया, एक गाड़ी मांगी उसके पास 2 गाड़ी हो गई। तो अब वो हैरान हो गया, तो उसके दिमाग में चलने लगा। तो फिर उसने कहा कि भगवान एक काम करिए कि हमारे घर के आगे एक बावड़ी हो जाए, एक कुआं हो जाए। तो उसके पड़ोसी के घर के आगे 2 हो गई, 2 कुआं हो गया उसके सामने। तो फिर उसने कहा कि हमारी एक आंख फूट जाए। तो इसका जो विरोधी था उसकी दोनों आंखें फूट गई और वो कुएं में गिर गया। तो इस कहानी के अंदर जो इसका अर्थ छुपा हुआ है, तो क्या बीजेपी के जो नेता हैं अब वो इस ढर्रे पर चलने लगे हैं कि उन्हें अपनी एक आंख फूटने का डर नहीं है, सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। हाँ, मैं बात उसकी कर रहा हूं कि आजकल तमाम योजना, और महाराष्ट्र में एक मध्य प्रदेश की एक योजना थी, उसको यहाँ पर भी लाया गया लाडली बहना करके। तो हमने देखा कि कुछ जगह हमने जब लोगों से जगह जगह बातें की तो लोगों के मन में एक खींच दिखाई दी, और ख़ासकर हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो जो रवैया मुसलमानों के प्रति खासकर बीजेपी के नेताओं का सामने आ रहा है, तो उनका कहना था वो चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं न लागू हों, क्योंकि ढेर सारी ऐसी योजनाओं का लाभ मुसलमान ले जाते हैं। जी हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था। और वो लोग कहना चाह रहे हैं कि सरकार ऐसी योजना लाए न, हमको भी ना मिले तो कम से कम उनको भी ना मिले, क्योंकि वो वोट नहीं देते हैं। जी हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि वो वोट नहीं देते हैं। और मैं आपको अब सुनवाता हूँ, देखिए जरा सा। एक पश्चिमी यूपी के नगीना सीट से हारे हुए प्रत्याशी थे और बीजेपी के वर्तमान एमएलए हैं, सुनिए जरा सा, उनको सुनिए। आपकी बात को नहीं सुनता है, कोई भी अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता है, आपके सम्मान नहीं करता है, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहां मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को यहाँ पे जिले में रहने नहीं चलेंगे। जब गोविंद कुमार कह देता था कि ठीक है तुमने आपके वोट नहीं दिया, तुम आपके वोट दे देना, अब वो बात नहीं रहेगी। अब जो वोट देगा काम उसका ही करूंगा। जिंदाबाद।
जिन जिनके तुमने नाम लिए हैं, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें सबने वोट दिया है, हर जाति ने दिया है, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, लेकिन एक मजहब के लोगों ने सारा गुमराही होकर के एक जगह सिर्फ इसलिए कि मोदी और योगी से गुंडागर्दी करने का उनको लाइसेंस मिल जाए, वो लाइसेंस हम देने नहीं देंगे। सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उनको एक भी मुस्लिम वोट मिला नहीं। और कहीं न कहीं इस बात की खींच बाकी नेताओं में भी, ये तो बड़े बड़े नेता हुए जो कि सामने मंच पर आकर के बयान दिए। मैं जगह जगह घूम रहा था और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन में हमने देखा कि लोग बार बार प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि योजना है उस पर भी लोग सवालिया निशान उठा रहे थे। जो बीजेपी के समर्थक थे वो चाहते थे कि ऐसी योजनाएं बंद हो जाए, क्योंकि उनके जो विरोधी हैं, जो वोट नहीं देते हैं, जो वोट नहीं देते वो भी इसका लाभ ले जाते हैं। और वो चाहते थे कि हमारी एक आंख फूट जाए पर उनकी दोनों चली जाए, यानी हमको ना मिले चलेगा, लेकिन जो वोट नहीं देते उनको योजनाएं नहीं मिलनी चाहिए। और ये सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर कई जगह से आवाज उठ रही है। और इसकी शुरुआत मैं बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी बिहार से। जदयू के सांसद थे देवेश चंद्र ठाकुर। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि यादव, मुसलमान और कोयरी, इन तीन लोगों का काम नहीं करना है, क्योंकि इन तीन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। हालांकि जब बयानों की किरकिरी होती है तो सभी लोग बयान वापस ले लेते हैं। उन्होंने खुल के कहा था कि इन तीन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया और इनका काम हम नहीं करेंगे। कहीं न कहीं उनके बयानों का गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया था पीछे से। उन्होंने भी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक मौलवी जी थे, मैं उनसे मिला और उनसे पूछा कि मौलवी जी आपको सम्मान निधि मिली? बोले मिली। आपको घर मिला? बोले मिला। आपको शौचालय मिला? मिला। आपको राशन मिलता है? बोले मिला। बाटला आपको गैस का मिला? बोले मिला। तो जब ये सब सारी चीजें आपको मिली तो फिर आपने वोट दिया? उन्होंने कहा वोट दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी धार्मिक पुस्तक आगे रख के कहो कि आपने वोट दिया। उन्होंने कहा वोट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जब हमने आपको सब कुछ दिया तो फिर आपने हमको वोट क्यों नहीं दिया? तो इस बात की बहस अब देश में कई जगह लोग खुल के तो नहीं कह पा रहे हैं कि गाहे पे गाहे हर जगह ऐसी चर्चाएं चल रही है। हमने अपने पहले भी आपसे कह दिया, पहले ही आपसे कह दिया कि अब ये चर्चा आम हो गई है कि लोग चाहते हैं कि ऐसी सारी जो योजनाएं हैं बल्कि वो ना चले तो ठीक है, क्योंकि इसका लाभ मुसलमान ले जाते हैं और हमको वोट नहीं देते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अभी अपने अपने बयान पर कहने लगे कि नहीं, हमारे बयान को लिपा पोता गया, तोड़ मरोड़ के पेश। हालांकि नेताओं की तो आदत है, बयान देते हैं और फिर जब फंसते हैं तो कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा था कि सबका साथ सबका विकास। और शायद ये खींच उनकी इसके लिए है कि इन्होंने 3 तलाक पर एक कानून लाया था 19 के पहले, तो उसमें तो इनको सफलता मिली, लेकिन 19 के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जगह जो मुसलमान था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। और यही खींच ये लोग अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। जबकि देखा जाए तो देश में अगर कोई नेता चुन के आता है या प्रधानमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में कहते भी हैं कि 140 करोड़ के हम प्रधानमंत्री हैं, और होना भी यही चाहिए। वोट किसने आपको दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, आपका जो काम है वो सभी के लिए होना चाहिए। और ऐसा होता आया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी को पूरे 100% वोट मिलते नहीं। बाकी जो बीजेपी नेताओं के दर्द थे हमने आपके साथ साझा किया। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।